2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए और रमजान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 624 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जो कि जंग बद्र के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब पैगंबरे इस्लाम हुक्मी इलाही लोगों को बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे, जिसकी वजह से मक्के के लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे और आपको आखिरकार हिजरत कर मक्के से मदीने आना पड़ा। इस दौरान आपके साथ आपके चंद जनिसर साथी थे और ये सभी इबादत इलाही किया करते, नमाज पढ़ा करते थे और रोजे फर्ज होने के बाद रोजे रखा करते थे और हर काम अल्लाह की रजा से किया करते थे। तमाम तकलीफों के बावजूद सब्र किया करते थे, मगर खुद आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जब कुफर नबी करीम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की, तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को हुक्म दिया कि ए नबी, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तुम उससे जंग करो। और इसके बाद इस्लाम की तारीख में जो सबसे पहली जंग लड़ी गई, वो है जंग बद्र, जो मदीने से करीब उसी मील दूर बद्र नामक जगह पर लड़ी गई, जिसमें एक तरफ मक्के के कुरैशा कबील के तकरीबन 1000 बड़े बड़े योद्धा शामिल थे, तो दूसरी तरफ पैगंबरे इस्लाम के साथ उनके सिर्फ 313 साथी शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी। यहाँ तक कि जंग के किसी भी किस्म के साजो सामान तक उनके पास नहीं थे। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके एक दिन पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर सहाबा के साथ आए और एक डंडा लेकर लकीर खींच गोल दायरा बनाया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सहाबा ने वजह जाननी चाहिए। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा। कुछ दूरी पर दूसरा दायरा खींचा और फरमाया कि उमाया यहाँ मारा जाएगा। तीसरा दायरा खींचकर फरमाया साइबा यहाँ मारा जाएगा। चौथी लकीर खींचकर फरमाया कुटाबा यहाँ मारा जाएगा। किसी भी जंग में अमूमन होता तो ये है कि पहले जंग होती है और लोग मारे बाद में जाते हैं, मगर कुर्बान जाइए आका के हलेट गब के इल्म पर, जिसमें जंग बाद में हुई और मरने वालों की खबर पहले दे दी गई। अबू जहल वो बड़ा बख्ता था जिसने अल्लाह के रसूल को बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इस बाड़बा बख्ता को जब अल्लाह के रसूल और उनके जनिसरों की खबर मिल गई, तो उसने सोचा कि उनकी तादाद ही कितनी है, मुट्ठी भर, इसलिए अच्छा मौका है सबको हलाक करने का, ताकि मल्लाह कोई मोहम्मद व के खुदा को मानने वाला ही नहीं रहेगा, तो इस्लाम वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब जंग शुरू हुई तो दुश्मनों की तादाद कई गुना अधिक थी, जिसमें कुरैशा कबीलम वालों में मौजूद बहुत से लोग किसी न किसी के करीबी रिश्तेदार भी थे। यहाँ तक कि कोई किसी का बाप तो कोई चचा मामू भी था। तब अल्लाह के रसूल ने अपने रब से दुआ की है, मेरे रब, अगर इस जंग में हम नाकाम रहे तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। अल्लाह ने इस जंग में उनकी मदद फरमाई। इस जंग में अल्लाह के रसूल की तरफ से एक सहाबी उमेदा बिन हारिस ने उस वक्त आपसे जन्नत के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? आपने उससे कहा, हाँ बेशक तुम जन्नती हो। और इस बहादुर सहाबा ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। अचानक ही जंग के दौरान महाज और मुआविसा नाम के 2 बदो आए, एक 10 और दूसरा 12 साल का था। दोनों बड़ों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफा से अबू जहला के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन बड़ों से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जंग से दूर रहना है। मगर उन बड़ों ने कहा, वो गुस्ताख हमारे आका करीम व को गाली देता था, हम उसे मारेंगे। कहते हुए दोनों हाथ में छोटी तलवारें
लिए वे दुश्मनों के लश्कर में घुसते चले गए। वे अबू जहला तक पहुंचे और ऐसा मारा कि वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अबू जहला को भी ये खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बतलाया है। तब वह अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या यह वही जगह है जहां लकीर खींची गई थी। उसके साथियों ने हाँ कहा तो वह चटापटेट हुए दायरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया। तब साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु की भविष्यवाणी को झूठी साबित करना है, मुझे इस दायरे से बाहर निकालो। साथी उसे उठाने के लिए झुके ही थे कि अबू जहला ने दम तोड़ दिया। जंगी बद्र में अबू ज़ुफ़ैर के 3 बेटे इस्लाम की मुखालफता में लड़े। मुआविया, हानज़ला व अम्र, हानजा हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। अम्र कैदी बना और मुआविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में 70 कुफर शहीद हुए और इतने ही घायल हुए। कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल के तरफ से जंग करने वालों में 6 मुहाजिर और 8 अंसारी शहीद हुए और आखिरकार हक की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल आप परेशान क्यों है? आपने फरमाया कैदियों को जो रासियां बांधी गई है उन्हें ढीली करो, इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी हैं। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। इनमें जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका फिदिया ये था कि वो 10 बढ़ाओ को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ये था अखालखा और इंसाफ हमारे प्यारे आका नबी करम सल्लल्लाहु का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सुभान अल्लाह।